पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद पटना को जाम से निजात मिल जाएगा। जी हाँ, ये वही सड़क है जो गंगा किनारे किनारे गंगा पथ के रूप में बन रहा है, जिसको नवयुगा नाम की कंपनी बना रही है। और इसके एक फेज की शुरुआत इसी जुलाई महीने में होने की बात हो रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट की जो स्थिति है उसको देख करके नहीं लगता कि अगले 4-5 महीने में इस पर कोई गाड़ी दौड़ सकती है। ट्रायल में भी नहीं दौड़ सकती। अगर इसको रफ्तार में काम किया गया तो कम से कम और 6 महीने लगेंगे, ये देख करके लग रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो वर्ल्ड क्लास रोटरी बनना था, वो रोटरी बन करके तैयार है। इस रोटरी पर आने के लिए आप एक तो आर ब्लॉक दीघा रोड से अगर आएंगे तो उस रोड को ये कनेक्ट करेगा। वहीं आप अगर दानापुर से एम्स दीघा एलिवेटेड रोड से आते हैं तब भी आप इस रोटरी के जरिए गंगा पथ पर आ सकते हैं या आर ब्लॉक दीघा रोड पर जा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो बनकर के तैयार है। लेकिन जब ये गंगा पथ भी बनकर के तैयार हो जाएगा तो पटना वासियों को, खासकर पटना आने जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा ये प्रोजेक्ट देख करके लगता है, ऐसा अंदेशा भी है। आपको बताएं कि 20 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का नींव 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था, जिसमें 11.7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है। कुल 8 जगहों पर इसे अशोक राजपथ से जोड़ा जाएगा, जिसमें सबसे पहले अगर दीघा की तरफ से आप आगे बढ़ेंगे तो एलसीटी घाट यानी कि महावीर वात्सल्य अस्पताल के सामने सबसे पहले ये रोड नीचे उतरेगा यानी जुड़ेगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पर, उसके बाद पीएमसीएच में, उसके बाद कृष्णा घाट पर, उसके बाद गाय घाट में, उसके बाद पटना घाट में, उसके बाद दीदारगंज में। इन सभी जगहों पर इसको कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे इस कॉरिडोर में लगभग 13 अंडरपास है, जिसके जरिए लोग पटना वासी अंडरपास से आगे बढ़ करके गंगा में डुबकी लगाने या फिर कोई पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह जब पूरा होगा तो जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव को लोग देखते हैं उसी तर्ज पर आप इस रोड को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे चलेंगे तो एक तरफ में आपको पटना दिखाई देगा, दूसरी तरफ में माँ गंगा की अविरल धारा होगी। जैसा कि अभी आप इस तरफ में देखिए, ये रोड है, रोड के किनारे हम हैं और इस तरफ में गंगा की अविरल धारा है। लगभग 3400 करोड़ की लागत से बन रहे इस गंगा पथ के पूरा हो जाने पर पटना और बिहार वासियों को पटना आने जाने में जाम से बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। गंगा पथ के रोटरी का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो चलिए आज हम आपको इस पर राइड करवाते हैं। हम हाजीपुर की तरफ से दीघा पुल से होते हुए इस रोटरी पर चलेंगे अभी, और इस पूरे रोटरी पर इस स्विफ्ट डिजायर कार में आपकी राइड करवा रहे हैं। तो देखिए, इस पर जो ब्लैक टॉप है उस पर स्मूथली गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है। अभी भी इसे देखकर ये लगता है कि इस पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जिसको किया जाना है। आने वाले समय में
यह रोटरी गंगा पथ से आर ब्लॉक दीघा रोड को तो दीघा एम्स कॉरिडोर को भी जोड़ेगा। वहीं आप उत्तर बिहार से जेपी सेतु के जरिए पटना की तरफ आ रहे हैं तो आपको स्मूथली ये दीघा एम्स कॉरिडोर से होते हुए दानापुर की तरफ जाने के लिए या फिर आर ब्लॉक दीघा रोड से होते हुए पटना के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचने के लिए आसान और सुगम रास्ते की उपलब्धता करवाएगा। वहीं जेपी सेतु से अगर आप आ रहे हैं तो ये रास्ता सीधा ऊपर से इस अंडरपास के जरिए आपको एम्स दीघा रोड से कनेक्ट कर देगा। वहीं एम्स दीघा रोड से अगर आप आ रहे हैं तो इस अंडरपास से होते हुए सीधा आप जेपी सेतु पर जा सकते हैं या फिर आर ब्लॉक दीघा रोड पर होते हुए पटना के विभिन्न हिस्सों में भी जा सकते हैं। वहीं अगर आप नॉर्थ बिहार से आ रहे हैं तो इस रोटरी से होते हुए सीधा दीघा आर ब्लॉक रोड होकर पटना के विभिन्न हिस्सों में जा सकते हैं। तो है ना, आने वाले समय में यह रोड नॉर्थ बिहार और पटना वासियों समेत संपूर्ण बिहार वासियों को एक बेहतर कनेक्टिविटी का आनंद दिलवाएगा। पूर्णतया तैयार हो जाने पर यह रोटरी किस तरह बिहार वासियों की सेवा देगा इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो चलिए अंत में आपको ड्रोन कैमरा से लिया हुआ कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावे हम आपको Instagram पर भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।